गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सेटेट क्रैकर चैनल। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे कि प्रत्येक वर्ष चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राइट। तो ये टॉपिक जो है वो है जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत, है ना। जो जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत है उसको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, आप फिगर देख पा रहे होंगे कि ये हैं कौन, ये हैं हमारे जीन पियाजे, ठीक ना, जिन्होंने सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है ना। सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। जीन पियाजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट नाउ फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक ना। जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के हैं और इनके जो काम था, इनके काम के लिए इनको जाना जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के लिए, है ना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि इनका जो जन्म है कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 9 अगस्त 1896 में। अब देखिए, जो जीन पियाजे हैं इनका काम क्या था? तो इन्होंने क्या किए, बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए ये अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक ना। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाएं का वे बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करते रहे, ठीक है। अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको इन्होंने जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से ये सिद्धांत बनाए। और इसको दो नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? एक मानसिक विकास के सिद्धांत के नाम से, या तो फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्होंने 4 अवस्था बताया है संज्ञानात्मक विकास का। जो 4 अवस्था जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम चारों अवस्था को एक एक करके समझेंगे और एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाता है, वैसे तो पूछा ही जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगा। देखिए नेक्स्ट जो है देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। तो ये 4 मुख्य अवस्था कौन कौन सा है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो अवस्था है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हिंदी में इंद्रजनित गामक अवस्था कहा जाता है। आप इसका इंग्लिश ही नाम याद रखेंगे क्योंकि हिंदी में कुछ कुछ नाम घुमा फिरा कर दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में वही होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये कितने वर्ष तक का अवस्था है? तो 0 से 2 वर्ष का अवस्था है, ठीक है। दूसरा जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो अवस्था है वो कितने ईयर के बीच पाया जाता है? तो 2 से 7 साल के बीच, ठीक ना। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है इसे हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 7 से 11 वर्ष के बीच पाया जाता है। और लास्ट जो अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर आपको ईयर में कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। कोई बुक में 11 से आगे तक की अवस्था वर्ष को लिया गया है और कोई कोई बुक में जो है 11 से 15
साल के बीच का अवस्था माना गया है। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 11 से बाद का हो या 11 से 15 के बीच हो, आप उसमें टिक करेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो कितना है, तो वो 4 है। कौन कौन? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम ये चारों स्टेज का जो विशेषताएं हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि स्टेज का जो विशेषता है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये कितने से कितने साल के बीच होता है, तो 0 से 2 साल के बीच होता है। ठीक है, इस अवस्था का जो है विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है इस अवस्था में, तो इस अवस्था का मुख्य विशेषता इसका नाम से ही पता चलता है। इंद्रियां से जो भावना होता है वो इंद्रियों के थ्रू व्यक्त किया जाता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर अगर बच्चा को भूख लगेगा, 0 से 2 वर्ष के बीच जो बच्चा रहेगा उसे भूख लगेगा, तो वो किस तरह से बताएगा, वो रो कर व्यक्त करेगा, है ना। भूख लगने की स्थिति में वह क्या करेगा, रो कर व्यक्त करेगा। ठीक ना, और मान लीजिए जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष रूप में देखता है उसके लिए उसे अस्तित्व होता है। कोई बच्चा है और उसके आगे आप बॉल दिखाएं, है ना, जब तक उसके आगे बॉल है तभी तक वो बॉल को जान रहा है, और बॉल को जब उसके आगे से आप हटा लेंगे तो वो बच्चा बॉल को भूल जाएगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ है इस स्टेज का, इस अवस्था का विशेषता होता है। देखिए, जो भी कुछ कहना या समझना होता है उसकी अभिव्यक्ति वह गामक क्रिया के रूप में करता है ना। वह किस क्रिया के रूप में करता है, गामक क्रिया के रूप में करता है। और वस्तु का अस्तित्व जो होता है जब तक वह उसके सामने रहती है तभी तक होता है। अगर उसके सामने से आप वस्तु को हटा दिए तो वो उस वस्तु के बारे में फिर भूल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष की समाप्ति होने तक वह वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ठीक ना, वस्तु के प्रति वो सोचने लगता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है। देखिए, अब 2 साल के लास्ट में क्या होता है, वो वस्तु को आप उसके सामने से हटा लेंगे फिर भी वो वस्तु के बारे में याद रखेगा, वो खोजेगा, है ना। तो इस तरह से अब उसका चिंतन अधिक क्या हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। वस्तु सामने ना होने पर भी उसका अस्तित्व क्या रहता है, उसके साथ बना होता है। इसे ही क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व का गुण कहते हैं। ठीक ना, जब वस्तु अस्थायित्व का जो गुण है बच्चे में किस स्टेज में होता है, तो ये फर्स्ट स्टेज में ही हो जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज के लास्ट में होता है। ठीक ना, पहले जब होता है वो 1 ईयर तक वस्तु अस्थायित्व का गुण उसमें नहीं होता है। अगर कोई खिलौना है तो उसके सामने से आप हटा लेंगे तो 1 साल तक वो क्या करेगा, उसके सामने से हटा लेंगे तो वो फिर उस खिलौना के बारे में भूल जाएगा। लेकिन जब 2 साल पूरने वाला रहेगा तब उसमें क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अगर आप उसके पास से खिलौना हटा लेंगे तो वो रोने लगेगा और बाद में भी वो खिलौना को खोजना स्टार्ट करेगा। ठीक ना, तो इस तरह से जो इंद्र जनित गामक अवस्था है, जो हम इसका जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये स्टेज की यही सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज।
प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है, 2 से 7 साल की होती है। अब ये क्या होता है, ये गामक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। अब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो इसमें भाषा का विकास हो जाता है, और भाषा के विकास होने के कारण इसकी जो अभिव्यक्ति है वो अपनी भावनाओं की बात भाषा के द्वारा करता है, ठीक ना। संप्रत्यय निर्माण करने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें वर्गीकरण करने लगता है, उसमें अंतर करने लगता है, परंतु 5 वर्ष तक उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आधा अधूरा होता है, ठीक ना। वो सोचता है कि मान लीजिए कोई निर्जीव चीज़ है तो वो सोचेगा कि वह हमारे जैसा सजीव है, वो भी खाना खाता है, वो भी कपड़ा पहनता है। जैसे देखिए कोई बच्चा है तो वो डॉल से खेल रहा होता है, तो मान लीजिए कि वो डॉल से खेलता है तो क्या करता है, उसको खाना खिलाता है, कपड़ा पहनाएगा। या तो फिर दूसरा एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है, जब उसे किसी चीज़ से चोट लगती है और वह रोने लगता है, तो आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को थोड़ा सा आप मारेंगे तो वो खुश हो जाएगा और चुप हो जाएगा। क्यों वो समझता है कि वह उसे भी चोट लगा है, हम उसका बदला ले लिए हैं, इसलिए वो खुश हो जाता है कि उसे भी पिटाई हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वह आधा अधूरा और दोषपूर्ण होता है, ठीक ना। इस अवस्था के आरंभ में नहीं, परंतु समाप्त होते होते ये सारे जो कॉन्सेप्ट है फिर ख़त्म हो जाता है। देखिए इस अवस्था में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 तरह का जो दोष पाया जाता है। फर्स्ट है एनिमिज्म और सेकेंड है आत्मकेंद्रिता, जीववाद और आत्मकेंद्रिता। तो जीववाद क्या है, जीववाद जो दोष है बच्चे में वो है कि वो निर्जीव चीज़ को सजीव मानता है, जैसे कार, पंखा, बादल, ये सारे चीज़ को वो क्या मानता है, सजीव में। उसके पास कोई भी चीज़ रहता है, खिलौना, वो सारे चीज़ को सजीव मानता है, इसी को कहा जाता है जीववाद, ठीक है। आत्मकेंद्रिता क्या है, तो बालक के विचार में व्यक्ति निष्ठता पाई जाती है, ठीक ना। वह अपने आप को जिस तरह से मानता है उसी तरह से वह पूरा संसार को देखता है, इसी को आत्मकेंद्रिता कहा जाता है। वह सिर्फ अपने विचार को ही सत्य मानता है, ठीक है। जैसे वह मानता है कि जैसे जैसे वह तेज दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ तेज चलना प्रारंभ कर देता है। जैसे वो कोई गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है तो जब देखता है तो उसको भी लगता है कि पेड़ पौधे जितने सारे हैं सारा का सारा क्या हो रहा, वो भी दौड़ रहा, हमारे साथ तेज चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो दोष होता है उसे आत्मकेंद्रिता कहा जाता है। थर्ड जो स्टेज है, हाँ एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है उसमें नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि 2 लीटर इसमें मिल्क है, ठीक ना, 2 लीटर इसमें मिल्क है और एक बड़ा सा जार है, इतना बड़ा, और इसमें भी ये 2 लीटर जो मिल्क है आप इसमें जब डाल दिए तो आप जब बच्चा से पूछेंगे कि मिल्क किस में ज़्यादा है तो वो बोलेगा ये जो बड़ा वाला जार है उसमें मिल्क ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या करता है, इसका शेप देखकर बताता है कि जो बड़ा होगा उसी में चीज़ें ज़्यादा होगी। लेकिन उसमें ये गुण अभी डेवलप नहीं हुआ है कि कोई चीज़ बड़ा होने से नहीं होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है वही होता है ना। तो इसी को कहा जाता है रिवर्सिबिलिटी का गुण। तो इस स्टेज में जो है उसमें पलटावे का जो गुण होता है, उत्क्रमणीय का जो गुण होता है नहीं होता है, ठीक है। या तो फिर मान लीजिए कि मैथ का कोई क्वेश्चन दिए उसको कि अब 5 + 6 करने, तो वो
11 आप लिखें, लेकिन जब आप उसको बोलेंगे कि 2+2+2+5 तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। इस तरह का जो गुण होता है उसे रिवर्सिबिलिटी गुण कहा जाता है, जो कि बच्चे में नहीं होता है। थर्ड स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, इसको हम समझेंगे। ये अवस्था सबसे पहली जो बात है 7 से 11 वर्ष के बीच होती है, और इसमें बालक जो है ठोस वस्तुओं का आधार पर आसानी से मानसिक क्रिया करके समस्या का समाधान करता है, ठीक ना। वस्तुओं को पहचानना, विभेद करना, वर्गीकरण द्वारा समझना सीख जाता है, परंतु समस्या का समाधान जो है मूर्त आधार पर नहीं कर पाता है। वो अभी अमूर्त आधार पर नहीं कर पाता है, लेकिन मूर्त आधार पर कर लेता है, ठीक ना। कोई वस्तु को देखकर उसमें वो सारे चीज़ का पता लगा लेगा, लेकिन जब आप उसको कहेंगे सुन कर करने तो उसमें प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही इस अवस्था का दोष है कि मानसिक संक्रियाएं मूर्त या ठोस पर आधारित होती है। और दूसरा दोष यह है कि चिंतन जो है पूर्ण कर्मबद्ध नहीं होता, उसका जो चिंतन होता है वो पूर्ण रूप से कर्मबद्ध नहीं होता, लेकिन हाँ चिंतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर जो स्टेज है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह अवस्था 11 से आगे तक की माना जाता है, या तो 11 से 15 वर्ष के बीच माना जाता है। इस अवस्था में किशोर जो है, बालक जो है किशोर अवस्था में हो जाता है, और उसमें अमूर्त, इसकी मेन विशेषता है कि अमूर्त चीज़ों का चिंतन वो करना अच्छी तरह से करना सीख जाता है। वो अच्छी तरह से अमूर्त चीज़ों के बारे में समझने लगता है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख अवस्था है, ठीक ना। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और वह अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने, अमूर्त नियम का निर्माण कर सकता है, कई तरह का निर्णय ले सकता है। तो इस अवस्था में उसका सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। बालकों में विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो था जीन पियाजे की थ्योरी थी, और इन्होंने 4 जो सिद्धांत दिया है, 4 जो अवस्था दिया है, यही अवस्था दिया है। अब इस पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वह कौन सा अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने के लिए स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो अभी हम लोग समझे थे कि वह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा कोई चीज़ों के, वस्तुओं के बारे में या घटनाओं के रूप में लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संक्रियाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो अमूर्त जहाँ शब्द आए तो आप बिना सोचे अमूर्त जो अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसको टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अमूर्त चीज़ों के बारे में जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा सोचने लगता है, इससे पहले वो नहीं सोच पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो फर्स्ट अवस्था है वो कौन सा अवस्था है,
तो सेंसरी मोटर स्टेज है। तो किस चीज़ से बच्चा सबसे बेहतर सीखता है? देखिए, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, पियाजे ने ये बात नहीं कही है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, और क्या है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ये सारी बात तो पियाजे ने नहीं कहा है। अमूर्त तरीका से चिंतन द्वारा नहीं। फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, और उसमें बच्चे जो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेस्ट तरीका से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं एवं समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो यहाँ अमूर्त स्तर आया है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, क्योंकि यही एक अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करता है, बड़े से बड़े समस्या को सॉल्व करना सीख जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? तो ये है फर्स्ट अवस्था। क्या होता है कि फर्स्ट अवस्था जो होता है, सेंसरी मोटर अवस्था जो होता है, उसमें बच्चा पहले के कुछ ईयर तक वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं रखता है, लेकिन लास्ट में जो लास्ट 2 ईयर जो होता है उसमें वो वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही प्रीवियस क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, देखिए, सेशन अगर ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपको दे सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का हेल्प हो सके। कुछ क्वेश्चन और है, उसको हम देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार, अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन अवस्थाएं हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट। तो इस तरह से आज जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसको हम लोग ने सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में जो पियाजे का कुछ वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे एडप्शन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, तो वो सारे वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक जो वर्ड होता है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, राइट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।